अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया से कुछ अहम खबरें शेयर करेंगे। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। महकमा पासपोर्ट से रकम वापस कैसे ले? जिनका इकामा ख़त्म हो चुका है इनकी एक माह की फीस माफ। क्या जून की बिजली बिल में 15% टैक्स शामिल होगा? बच्चों के लिए बार्बर शॉप और रेस्टोरेंटों में प्ले एरिया खोलने की इजाजत। फाइनल एग्जिट लगवा लिया, कैंसल कैसे करवाए? मस्जिदुल हराम में ऑनलाइन समर कोर्स का आगाज। इकान में खसूसी परवाजें, 18,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की वापसी। तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम अहबाब से एक छोटी सी दरख्वास्त कि अगर आपने अभी तक सफ़ी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी लाइक और सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। महकमा पासपोर्ट से रकम वापस कैसे ले? सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों का बैलेंस महकमे की तरफ से हो वो इसे 3 एप्लीकेशन में से किसी एक के जरिए हासिल कर सकते हैं। अजल वेबसाइट के मुताबिक एक सऊदी शहरी ने महकमा पासपोर्ट से दरियाफ्त किया था कि इसकी वालदा का बैलेंस महकमा पासपोर्ट के ज़म्मे है। वालदा कई बार बैंक के जरिए बैलेंस वापस लेने की कोशिश कर चुकी है मगर नाकाम रही। मुझे बैलेंस वापस लेने का तरीक़ाकार बताया जाए। याद रहे कि महकमा पासपोर्ट के हवाले से ये मसला बहुत सारे सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को वक्तन फवक्तन पेश आता रहता है। इकामा बनवाने या तजदीद के वक़्त या खुरूज औदा एग्जिट री एंट्री निकलवाते वक़्त बाज़ तकनीकी मसाइल की वजह से मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों का बैलेंस महकमा पासपोर्ट की तरफ से चला जाता है। इसे हासिल करने का जो तरीक़ाकार मारूफ है इसमें बाज़ औक़ात महकमा पासपोर्ट का सिस्टम माउन साबित नहीं होता। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि जिन लोगों का बैलेंस हमारी तरफ हो वो इंफॉर्मेशन सर्विस से राबिता करे। वजारत ख़जाना के मुश्तरका कम्युनिकेशन सेंटर के मातहत सरकारी अदायगियों के सेक्शन से बैलेंस वापस लेने के लिए मुश्तरका नंबर 1990 या mlcc@mofi.gov.sa या ट्विटर अकाउंट प्लेटफॉर्म के जरिए बैलेंस तलब किया जा सकता है। महकमा पासपोर्ट के हवाले से बाज़ गैर मुल्कियों का कहना है कि जो लोग इकामा फीस अपने किसी दुरुस्त या शनाह के जरिए जमा कराते हैं इसी सूरत में इनका बैलेंस महकमा पासपोर्ट की तरफ चला जाता है। इसकी वसूली में कभी कभार मुश्किल पेश आ जाती है, लेकिन अगर सारिफ ने अपने अकाउंट से रकम जमा कराई तो ऐसी सूरत में बैलेंस आसानी से वापस लिया जा सकता है। जिनका इकामा खत्म हो चुका है इनकी एक माह की फीस माफ। खादम हरीमीन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने इन गैर मुल्कियों की फीस में एक माह की माफी की मंजूरी दी है जिनकी इकामे खत्म है। इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि हसब ज़रूरत मजीद एक माह की फीस में भी माफ़ी हो सकती है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कोरोना बहरान से मुतासिर होने वाले शोबों, इदारों और अफराद की माली इमदाद में तौसिया की भी मंजूरी दे दी है। कोरोना बहरान के आगाज में मुतासरा इदारों और अफराद के लिए जिस इमदाद की मंजूरी दी गई थी इसमें मजीद तौसिया की जाएगी ताकि इससे पूरी तरह इस्तिफादा किया जाए। हुकूमती इमदाद की शाही तौसिया में कहा गया है कि कोरोना बहरान के बाइस मुतासिर होने वाली निजी शोबों में काम करने वाले सऊदी शहरियों की इमदाद सनद सिस्टम के तहत जारी रहेगी। गैर मुल्की कारकुनों की रिक्वायरमेंट इदारों के जुर्माने माफ़ किए जाएंगे, और जिन निजी शोबों को लाइसेंस के मुताबिक काम न करने पर ब्लैक लिस्ट किया गया था इन्हें बहाल किया जाएगा। कस्टम इदारों की तरफ से वैल्यू एडेड टैक्स की वसूली मौखर की जाएगी। इसी तरह वैल्यू एडेड टैक्स की रकम वापस लेने की दरख्वास्तें पूरी तौर पर कबूल किए जाएंगे, जबकि दरख्वास्तों का मुआयना बाद में होगा। टैक्स और ज़कवा की रकम अदा न करने वाले इदारों और अफराद से 2 माह में अदायगी में रवायत की जाएगी और इन्हें मजीद मोहलत दी जाएगी। ख़ास तौर पर इन अफराद के साथ रवायत की जाएगी जिन पर कोरोना बहरान के दौरान अदायगी वाजिब है। वाजिया रहे कि सऊदी हुकूमत ने कोरोना के माशी असरात कम करने के लिए मजमूई तौर पर 214 बिलियन रियाल की इमदाद मंजूरी दी थी, जिससे निजी शोबों के इदारे और अफराद मुस्तफीद हुए हैं। इलावा अज़ीज़ हुकूमत ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में मुतअद्दिद वजारती कमेटियाँ तश्कील दी है जो कोरोना बहरान से पैदा होने वाली मसाइल का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। क्या जून की बिजली का बिल में भी 15% टैक्स शामिल होगा? सऊदी बिजली कंपनी ने कहा है कि जून की बिजली बिल में
15% वैल्यू एडेड टैक्स वाट शामिल नहीं होगा। 15% वैल्यू एडेड टैक्स पर अमल दरामद 1 जुलाई से किया जाएगा, इससे पहले की किसी बिल पर नहीं। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी बिजली कंपनी ने इस हवाले से बताया कि महकमा ज़क़्वा आमदनी की हिदायत के मुताबिक 15% वैल्यू एडेड टैक्स का फैसला 1 जुलाई 2020 से नाफिज किया जाएगा। जून की बिल में वैल्यू एडेड टैक्स सिर्फ 5% होगा, ख्वाह जून का बिजली बिल जुलाई में ही क्यों न जारी हो। याद रहे कि मुमलिकत भर में 30 जून 2020 तक वैल्यू एडेड टैक्स की शरह 5% थी। 1 जुलाई से इसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। बच्चों के बार्बर शॉप्स और रेस्टोरेंटों में प्ले एरिया खोलने की इजाजत। जद्दा म्युनिसिपैलिटी ने बच्चों के बार्बर शॉप्स और रेस्टोरेंटों में प्ले एरिया खोलने की इजाजत दे दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्युनिसिपैलिटी ने रेस्टोरेंटों में प्ले एरिया खोलने के लिए ये शर्त आयद की है, इसमें इतनी गुंजाइश हो कि समाजी फासले को यकीनी बनाया जा सके। जद्दा म्युनिसिपैलिटी के सेक्रेटरी इंजीनियर मोहम्मद बिन इब्राहिम अल ज़हरानी ने तफसीलात से आगाह करते हुए कहा है कि 21 जून को कर्फ्यू हटाने और मामलात जिंदगी बहाल करने के फैसले के तहत बलदिया ने अब 7 साल से कम उम्र के बच्चों के बार्बर शॉप्स और रेस्टोरेंटों में प्ले एरिया भी खोलने की इजाजत दी है। दोनों इजाजतनामे तयशुदा ज़वाबित और मक़रूरा हिफाजती तदाबीर से मशरूत है। बार्बर शॉप्स और रेस्टोरेंटों की इंतजामिया समाजी फासला, मास्क और सैनिटाइजर वगैरह की पाबंद होगी। इन्होंने कहा है कि इसके साथ रेस्टोरेंटों को बोफी की इजाज़त दी गई है, बशर्तन खाना पेश करने के लिए किसी एक शख्स को मुकर्रर किया जाएगा। बोफी में कोई चीज़ मुश्तरका इस्तेमाल के लिए नहीं होगी, जैसे खाना निकालने के चमचे वगैरह। नीज समाजी फासले के अलावा हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाया जाएगा। फाइनल एग्जिट लगवा लिया, कैंसल कैसे करवाए। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि खुरूज निहाई फाइनल एग्जिट की मनसूखी के लिए इकामे का मुअस्सिर होना ज़रूरी है। अगर खुरूज निहाई लेने के 60 रोज के अंदर सफर न किया गया तो 1000 रियाल जुर्माना होगा। अजल वेबसाइट के मुताबिक इन दिनों ऐसे हजारों गैर मुल्की सऊदी अरब के मुख्तलिफ सूबों, कमिश्नरियों और तहसीलों में फंसे हुए हैं, जिन्होंने खुरूज निहाई फाइनल एग्जिट लगवा लिया था। ताई अहम बिन अक़वामी परवाजों पर पाबंदी समेत मुख्तलिफ असबाब के पेश नज़र वो सफर नहीं कर सके। महकमा पासपोर्ट के मुताबिक फाइनल एग्जिट लगने के 60 रोज के अंदर सफर करना जरूरी होता है। अगर किसी शख्स ने फाइनल एग्जिट लगवा कर 60 रोज के अंदर सफर न किया तो इस पर जुर्माना आयद होगा। बयान में महकमा पासपोर्ट ने मजीद कहा है कि अगर कोई शख्स फाइनल एग्जिट लगवाने के बाद इसे कैंसिल करवाना चाहता है तो ऐसा मुमकिन है। ताई अहम ये इसी वक्त मुमकिन हो सकेगा जब फाइनल एग्जिट मनसूख कराने का उम्मीदवार मुअस्सिर इकामा होल्डर हो। इसके बगैर फाइनल एग्जिट की मनसूखी की कार्रवाई नहीं हो सकेगी। याद रहे कि तारिकीन वीज़े के मुअस्सिर होने का पता ऑनलाइन लगा सकते हैं। अबशर या मुकीम के जरिए फाइनल एग्जिट मनसूख कराए जा सकते हैं। मस्जिदुल हराम में ऑनलाइन समर कोर्स का आगाज। मक्का में मस्जिदुल हराम में ऑनलाइन समर कोर्स शुरू हो चुका है। इब्तिदाई तहरीब का आगाज हरमीन शरीफीन इंतजामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस के दरस से हुआ है। सऊदी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इन्होंने सऊदी अरब में हिफाजती तदाबीर का नमूना पेश करते हुए वबाई इमराज के इंसदाद के लिए इस्लाम की हिदायत पर रोशनी डाली। इन्होंने इल्मी वबा के इंसदाद और माशरे को इससे बचाने के लिए हुकूमती कोशिशों का तस्करा किया है। सऊदी क़ियादत ने वबा की खतरनाकी का अंदाजा करते हुए हर वक्त इक़दामात करके कई जानों को बचाया है। इन्होंने अपने दरस के एहतिताम में खादम हरमीन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद के लिए दुआ की, जिनके दुरुस्त फैसलों से सऊदी शहरियों के अलावा गैर मुल्की महफूज हो गए। इन्होंने वतन अजीज की इस्लामती और अमन व अमान के लिए भी दुआ की है। 91 खसूसी परवाजें, 18,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की वापसी। सऊदी अरब से खसूसी परवाज़ों का सिलसिला जारी है। रियाज और दमाम से पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन PIA की मजीद 3 परवाजें रवाना हुई है। रियाज में पाकिस्तान के सफारत खाने से जारी बयान के मुताबिक रियाज से सियालकोट जाने वाली PIA की परवाज से 140, दमाम से सियालकोट जाने वाली पहली परवाज से 144, जबकि लाहौर जाने वाली दूसरी परवाज से 140 मुसाफिर वापस गए हैं। 1 मई से अब तक रियाज, जद्दा, दमाम और मदीना से चलाई जाने वाली 91 परवाजों के जरिए 18,000 से ज्यादा पाकिस्तानी वतन वापस जा चुके हैं। याद रहे कि रवा साल 16 जून के बाद से खसूसी परवाजों की टिकटें बराह रास्त PIA और इसके मजाज ट्रेवल एजेंटों के जरिए फरोख्त की जा रही है। अब टिकट के हुसूली के लिए
سفارت خانے یا قونصلیٹ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھے سعودی عربیہ سے کچھ اہم خبریں آپ غیر ملکی بھائیوں کے لیے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ امید کرتا ہوں یہ خبریں جان کر آپ کو تھوڑا بہت فائدہ ضرور ملا ہوگا، اور اگر ویڈیو پسند آیا تو اپنے اور غیر ملکی بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ سعودی عربیہ میں رہتے ہوئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔